So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12 physics. We are in the chapter alternating current circuit. We are in the video 5. 1 2 3 4 देख लिए होंगे. फार्मूला एकदम अच्छा से याद रहना चाहिए. EMF E नॉट साइन ओमेगा टी. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. आर निकालना है, ई नोट को आई नोट से डिवाइड कर दीजिए. आई नोट निकालना है और ई नोट पता है तो आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ई नोट निकालना है, आई नोट बाई आर कर दीजिए. सॉरी, ई नोट निकालना है, आई नोट इंटू आर कर लीजिए. यहाँ पे गलती कर दिए. ई नोट बाई क्या हुआ, आर. क्लियर है. और ये तीनों क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ लिखा हुआ है. क्लियर है. उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर दिए. ग्राफ से भी क्वेश्चन होता है, इसलिए बार बार बता रहे हैं. ये दोनों को साथ साथ ड्रॉ किए तो पक्का ई का ग्राफ है, ये आई का ग्राफ है और ये ई एंड आई का ग्राफ है. प्लॉट करने आता है, इसको ई नोट बोलते हैं, इसको आई नोट बोलते हैं. क्लियर है. फिर एक कंप्लीट साइकिल हो गया था, आधा साइकिल. ये सब एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. याद है सबको. क्या लिखा, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट लिखा हुआ है. ERMS IRMS RERMS से भी निकाल सकते हैं. ERMS निकालना है, I पता है. I कौन सा पता होना चाहिए, IRMS तो R से मल्टीप्लाई कर दीजिए. IRMS निकालना है, ERMS को R से डिवाइड कर दीजिए. एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए. बोलिए, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इन फर्स्ट हाफ साइकिल 0.63 ई नोट. बार बार लिख रहे हैं, एक एक नंबर तुरंत एग्जाम में मिल जाता है विथ पॉजिटिव साइन. 0.63 आई नोट माइनस होता है सेकेंड हाफ साइकिल में. क्लियर है. ये तो 0 ई नोट का स्क्वायर बाई 2 आई नोट का स्क्वायर बाई 2. एकदम परफेक्टली आपको याद रहना चाहिए, जैसे हमको याद है. सब प्रूव कर चुके हैं सबके बारे में. 0.70 ई नोट, 0.70 आई नोट. इसको ई नोट बाई √2 भी लिखा जाता है, आई नोट बाई √2 भी लिखा जाता है. इसके अलावा ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई. तो टी निकालना है, ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए 2 पाई को. फ्रीक्वेंसी निकालना है, उल्टा कर दीजिए. 1 सेकेंड में कितना बार कोइल घूम रहा है, ओमेगा बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो टी ऐसे भी निकाल लेना चाहिए. फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ. देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. किसी तरह से भी दे सकता है. फ्रीक्वेंसी निकालना है, टी का उल्टा है कि नहीं. फ्रीक्वेंसी निकालना है, टी का उल्टा से भी बना सकते हैं. हर्ट्ज यूनिट होता है या पर सेक भी बोलते हैं. पर सेक ये क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा का ओमेगा लिखा होता है रेडियन पर सेकेंड. टाइम लिखा होता है सेकेंड में, टाइम लिखा होता है सेकेंड में. इतना चीज़ हम बता दिए, सब कुछ के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिए. 4 वीडियो खत्म हो चुका है एकदम क्लियरली. कोइल कैसे घूमता है तो EMF कैसे चेंज होता है, करंट कैसे चेंज होता है, 0 से मैक्सिमम से 0 एंड सो ऑन. तो उनसे संबंधित क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी. इस बात को नोट कर लीजिए. सब दिख रहा ना. तो पूरा फार्मूला एकदम थोरोली आपको याद रहना चाहिए. क्लियर है. तो तब आप आगे पढ़ सकते हैं. तो चलिए, टाइप 1 एग्जाम का क्वेश्चन है. एकदम इजी है, फार्मूला याद होना चाहिए. आपको इक्वेशन दिया होगा और कुछ पूछ देगा आपसे. इक्वेशन दिया रहेगा और कुछ पूछेगा. क्या क्या पूछेगा, ध्यान सुनिए.
पहले एक क्वेश्चन आते हैं। द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट में ईएमएफ दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट सेकंड में ईएमएफ दिया हुआ है। E इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी वोल्ट। अब इसमें एंड रेजिस्टेंस ऑफ कोइल इज 50 ओम। इतना जानकारी आपको कुछ भी पूछ सकता है, सबका फार्मूला जो हम पढ़ा चुके हैं याद होना चाहिए। सबसे पहले ओमेगा नहीं बोलेगा तो भी निकाल दीजिए, उसके बाद ई नोट, उसके बाद आई नोट, उसके बाद बोला ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, उसके बाद बोल दिया आई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल, बोल देगा ई आर एम एस निकाल दीजिए, आई आर एम एस निकाल दीजिए, टाइम पीरियड निकाल दीजिए, बोला फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, बोला टाइम निकाल दीजिए टू अटेन पाने के लिए मैक्सिमम ईएमएफ, और भी कुछ बोल सकता है, फाइंड या राइट इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसी में से कुछ आएगा तो और ये कर दे रहे हैं। टाइम टू अटेन इट्स पीक वैल्यू, आपको करंट या ईएमएफ दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। चलिए, सारा आंसर कहाँ छिपा हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी वोल्ट। कंपेयर करिए हमेशा, ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। आपको तुरंत दो चीज पता चल जाता है इसमें। सबसे पहले तो आपको कंपेयरिंग करने से ई नोट का वैल्यू 200 वोल्ट बोल दीजिए, और ओमेगा का वैल्यू साइन और टी के बीच में है, टी को छोड़ के साइन को छोड़ के बोल दीजिए 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना घूम जा रहा है। ये दो चीज निकाल दीजिए। आर दिया हुआ रहेगा पक्का क्वेश्चन में, तो आई नोट भी तुरंत निकाल दीजिए कि सबको इन्हीं से बनेगा, सबको आई नोट ई नोट ओमेगा से ही बनेगा सारा क्वेश्चन का आंसर। आई नोट क्या होगा, ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ई नोट बाई आर 200/50 एम्पियर। इतना चीज निकाल के पहले से रेडी रही। अब जो जो पूछेगा उसका आंसर लिख देना है। बोलिए, फर्स्ट ओमेगा पूछा है तो लिख दो, क्या लिखा है, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड ई नोट का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 200 वोल्ट। थर्ड आई नोट क्या निकाले हैं, 4 एम्पियर। मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचने में कितना होगा, 200 वोल्ट। फोर्थ क्या निकालना, देखिए अब आइए, ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल बोलेगा तो फार्मूला याद रहना चाहिए, ई नोट 0.63 इंटू 200 126 वोल्ट, 126 वोल्ट। मतलब एक कंप्लीट साइकिल का आधा साइकिल पूरा करेगा इतना मिलेगा। क्लियर है, इतना ऐसे 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 जब जोड़ेंगे ना हम, एक चौथाई सॉरी हाफ साइकिल इतना वोल्ट मिलेगा सब मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एवरेज इन सेकेंड, माइनस दिखा रहे हैं, माइनस वाला नीचे की ओर है कि नहीं, ये वाला पोर्शन 0.63 आई नोट, 0.63 आई नोट का वैल्यू कितना है, 4। क्लियर है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 22.56 2.52 सॉरी माइनस में एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ERMS, कुछ आ सकता है। ERMS निकालने के लिए क्या बताएं, 0.70 इंटू ई नोट, 0.70 इंटू 200, 140 वोल्ट। कितना इजी है, केवल आपको थ्योरी फार्मूला याद, अप्लाई, यू विल गेट द मार्क्स।
IRMS बोल दिया। अगर आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फार्मूला अगर 0.70 आई नॉट यूज कर लीजिए, 0.70 इंटू 4 दिया हुआ है 2.8 एम्पियर, या ऐसे भी निकाल सकते थे IRMS। तो ERMS को R से डिवाइड, वही आंसर आएगा। ERMS को अगर R से डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर आएगा। ERMS कितना हम लोग का 140 बाई R कितना है 50, डिवाइड करके देख लीजिए, विल गेट 2.8 एम्पियर। अंडरस्टूड। 8 नंबर यहाँ पहुँचे। टाइम पीरियड कितना बार लिख दिए, ओमेगा टी का 2 पाई, तो 2 पाई इक्वल 2 पाई बाई क्या होगा ओमेगा, दिख रहा है देखो तो, नहीं बाई 100, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पाई बाई 100, क्लियर है, बाई ओमेगा 100 पाई है, सॉरी पाई कट जाएगा 1/100 या 0.01 सेकेंड में, इतना ही सेकेंड में एक चक्कर लगा ले रहा। सोचिए ऐसे घूमने में एक चक्कर लग रहा है। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। तो क्या निकाल दिए हम लोग, टाइम पीरियड निकाल दिए 1/100 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी निकालना है अगला क्वेश्चन में, कहाँ पहुँच गए यहाँ 9 नंबर। फ्रीक्वेंसी निकालना है 1/t, 1/1/100 या 100, क्लियर है, 1/100 100 ऊपर चल गया 100 पर सेक, या क्या बोलते हैं हर्ट्ज, या ऐसे लिख सकते थे। क्या होता है फार्मूला उसका, होता है टाइम का उल्टा, है कि नहीं, ओमेगा बाई 2 पाई कर लीजिए। कहीं गलती की हम लोग, ओमेगा कितना है 100 पाई बाई 2 पाई, 50 आ रहा है इसमें, ओमेगा गलती किया 2/100 था ना, 2/100 था, सॉरी 0.2 2/100 था, 2/100 था ना। ओमेगा वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो टी इक्वल टू क्या 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा वैल्यू कितना है 100 पाई, 1/50 था, ठीक है ना, 1/50। टाइम इक्वल टू सुधार लीजिएगा 1/50 या 2/100 या 0.02 सेकेंड, क्लियर है। तो आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई निकाल 50 आएगा, क्लियर है, इस बार है। आइए 10 नंबर, यूनिट क्या होता है हर्ट्ज लिख दीजिएगा, हर्ट्ज या पर सेकेंड। टाइम टू अटेन मैक्सिमम EMF, यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में टाइम का वैल्यू निकालना है जब E का वैल्यू क्या हो जाए E0, मतलब 1/4 टाइम लगेगा इसका, है कि नहीं, और भी कम टाइम लगेगा नहीं लगेगा। एक चक्कर में 0.02 लग रहा है, एक चक्कर में 0.02 लग रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर 1/4 यहां इसको बोलते हैं E0, इसका 4th पार्ट कर दीजिए या फार्मूला से भी निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे। E का वैल्यू E0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या होता है हम लोग, E का वैल्यू E0 हो गया, E का वैल्यू E0 टाइम निकालना है, तो E का वैल्यू क्या होता है E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा E0 का वैल्यू क्या हम लोग के पास, तो कट ही जाएगा 200 साइन 100 पाई टी इज इक्वल टू क्या है E0 का वैल्यू क्या है 200, कट जाएगा, क्लियर है। साइन, इसको ओमेगा टी रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी, E0 कट गया, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या आ गया 1। तो ओमेगा टी 90 डिग्री में होता है, पता है ये एंगल है, ओमेगा टी एंगल है 90 डिग्री, ओमेगा वैल्यू कितना है 100 पाई टी इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, पाई पाई कटा, टी इज इक्वल टू 1/200। समझ गया, इतना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम होने में। फिर देखिए E का वैल्यू E0 होने में कितना
टाइम लगेगा। तो सिंस क्या था, ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू ई नॉट निकला, ई नॉट कट गया, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो गया, ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए 100 पाई है, देखिए 100 पाई, टी लिख दिए, पाई/2 कट गया, सर पाई/2 कट गया, टी का वैल्यू क्या रहेगा 1/200 सेकेंड लगेगा क्या होने में, यहाँ से यहाँ तक आने में। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? डाउट है? एक क्वेश्चन और है 11 नंबर, फाइंड द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इक्वेशन निकालना है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट कितना निकाले हम लोग, 4 एम्पियर है, साइन ओमेगा का वैल्यू क्या है 100 पाई टी और क्या हुआ एम्पियर, 4 साइन 100 पाई टी एम्पियर, 4 साइन 100 पाई टी एम्पियर। आई भी निकल गया, हो गया, यही हो गया इक्वेशन। 4 साइन, जैसे ई का इक्वेशन ई नॉट 200 साइन 100 पाई टी है, तो आई का इक्वेशन क्या था, आई इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ई का वैल्यू ई नॉट होने में, ई का वैल्यू ई नॉट होने में क्या निकाले टाइम, इसमें बोला ई आर एम एस होने में, सॉरी पीक वैल्यू नहीं, यहाँ पे पीक तो ऑलरेडी कर चुके, यही पीक था, इट्स आर एम एस वैल्यू। ई का वैल्यू ई आर एम एस होने में कितना टाइम लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नोट कीजिए, बता रहे हैं। तो आई इज, नोट कर लिए होंगे सब कोई, तो E इज इक्वल टू ई आर एम एस होने से कितना टाइम लगेगा, एकदम सिंपल सा बात है। तो E का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई √2 लिखना चाहिए इस केस में, ई नॉट कट जाएगा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या निकला 1/√2, यानी साइन ओमेगा टी, साइन का पाई/4 होता है कि नहीं होता है, यानी ओमेगा टी का वैल्यू क्या है पाई/4, ओमेगा का वैल्यू पुट टी इक्वल टू क्या होगा पाई/4 ओमेगा, पाई/4 और ओमेगा का वैल्यू कितना 100 पाई, 1/400 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा क्या होने में, उसको मैक्सिमम वैल्यू को, सॉरी कौन सा वैल्यू को, सुधार लीजिएगा पे हम पीक की जगह क्या लिख दिए आरएमएस वैल्यू, या तो आरएमएस आता है या तो पीक आता है। अंडरस्टूड? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें कुछ आ जाएगा, सब नहीं देगा, कुछ भी देगा, सबको बनाने का तरीका बता दिए, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, बाकी कुछ भी निकालने बोल सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता है। नोट कीजिए, क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, ई के जगह आई लिख दिया, सपोज आई इज इक्वल टू 10 साइन 50 पाई टी कर दिया, ठीक है ना। आर का वैल्यू दे दिया मान लीजिए 15 ओम। अब इन्हीं में सारा क्वेश्चन पूछ देगा, ओमेगा निकाल दीजिए, ई नोट निकाल दीजिए, आई नोट निकाल दीजिए, ई एवरेज निकाल दीजिए, आई एवरेज सेकेंड हाफ साइकिल, ई आर एम एस, आई आर एम एस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइम टू अटेन मैक्सिमम करंट बोल देगा, ये एक ही आंसर हो, करंट बोलेगा तभी वही आंसर आएगा, करंट वैल्यू, या उसी का मैक्सिमम को क्या बोलते हैं पीक वैल्यू, है कि नहीं। टाइम पीरियड को 4 से डिवाइड के तो भी आंसर आ जाता है, ये टाइम पीरियड का 4th टाइम होता है, याद रखिएगा। फाइंड द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, करंट तो दिए हैं तो किसका निकालेंगे, ईएमएफ का निकालेंगे, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ ईएमएफ करंट का दिए ना, अभी करंट का दिए हैं, ई का निकालना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम टू अटेन इट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशन आई इज, इसको अपने से आप लोग बनाइएगा, 50 पाई टी, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग,
I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमे। तो इससे हम लोग को आई नोट पता चल जाएगा 10 एम्पियर, इससे ओमेगा पता चल जाएगा। टी ने लिखना है 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। इससे हम लोग आर के सहायता से क्या निकाल देंगे, ई नोट। क्या होता है आई नोट इंटू आर। ओम्स लो जी, ओम्स लो याद रखिए। ई आई पता है, ई निकालना, ई पता है, आई निकालना, ओम्स लो यूज करिए। 10 इंटू 15 154 एंड सो ऑन। तो बना के रखिएगा, एकदम अच्छा से समझा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स पढ़ाने वाले, नोट कर लीजिए।